हेलो एवरीवन, बाइनोमियल थ्योरम के लेक्चर नंबर 11 में आ जाते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑन इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट b होल पावर n। तो इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू समझाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम लोग टैकल करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि देखो, हम ये कहेंगे कि 7 प्लस 4√3 जो है, मान लो हमने ये एक एग्जाम्पल लिया 7 प्लस 4√3 होल पावर n, जहाँ पे n नेचुरल नंबर है। हम ये कह रहे हैं कि इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो है i इज द इंटीग्रल पार्ट एंड f इज इट्स फ्रैक्शनल पार्ट। मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया है। f किसके बीच में हुआ? f इज इन द इंटरवल 0 to 1। क्लियर है कि अगर पावर इसमें कितना भी लेते रहोगे कभी भी ओवरऑल इंटीजर नहीं आएगा, √3 हमेशा बना रहेगा। इसलिए फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो ही नहीं सकता है। इसमें फ्रैक्शनल पार्ट किसके बीच में होगा? 0 से 1 के बीच में, और i इसका इंटीग्रल पार्ट है। अब देखो, इसमें अगर हम इसको लिखें, इसका एक कॉन्जुगेट कंसीडर करेंगे 7 माइनस 4√3 होल पावर n। ठीक है, ये हम अपनी तरफ से कंसीडर कर रहे हैं। चलो हम कलर चेंज करते हैं। ये हमने अपनी तरफ से कंसीडर किया 7 माइनस 4√3 होल पावर n। ठीक, अब इसकी खास बात देखें क्या है। जो 7 माइनस 4√3, चेक करो जरा, 7 माइनस 4√3 जो है ये ग्रेटर देन 0 है। सही बात है, चेक कर लो। 7 इज ग्रेटर देन 4√3, स्क्वायरिंग करोगे तो 49 इज ग्रेटर देन 16 3 जा 48। सही है, तो ये 0 से बड़ा है, और साथ में ये 1 से छोटा भी है। चेक करो ज़रा, 1 से छोटा भी चेक कर लो। 4√3 जो है वो लेस देन 1 भी है। चेक करते हैं, इसको इधर ले आओ, ये 6 हो जाएगा, लेस देन 4√3 हो जाएगा। 2 से कैंसिल कर दो तो 3 लेस देन 2√3 हो जाएगा। इसका मतलब √3 इज लेस देन कितना हुआ? √3 इज लेस देन 2। सही है, √3 2 से छोटा है। इसका मतलब ये 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। तो जब ये क्वांटिटी 7 माइनस 4√3 जो है वो 0 से 1 के बीच में है, तो उसकी कितनी भी नेचुरल पावर लगाओगे, 2 लो, 4 लो, 100 लो, ये भी 0 से 1 के बीच में होगा। इसको हम f डैश बोल रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं? f डैश। तो बताओ f डैश कहाँ से कहाँ तक हुआ? ये भी 0 से 1 के बीच में हुआ। सही है, 2 इंफॉर्मेशन मिली। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं, दोनों को हम एक्सपेंड कर लेते हैं। तो दोनों को अगर एक्सपेंड करते हैं तो देखो क्या बनेगा। पहले वाले को एक्सपेंड करो, यहाँ से आएगा, देखो i प्लस एफ लेते हैं। यहाँ पे i प्लस एफ, मतलब ये है, इसका एक्सपेंशन कर दो, कितना आएगा? nc0 7 पावर n प्लस nc1 7 पावर n माइनस 1, 7 पावर n माइनस 1 इंटू 4√3। इस तरह से प्लस माइनस, इस तरह से ये सारे टर्म्स चलते जाएंगे। और जो एफ डैश है वो देखो इसका कॉन्जुगेट है। जब इसको एक्सपेंड करोगे तो nc0 7 पावर n आएगा, फिर अगला आएगा माइनस nc1 7 पावर n माइनस 1 इंटू 4√3, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, इस तरह से चलता जाएगा। अब हम दोनों को कर देते हैं। अब ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? ये हम डिसाइड करेंगे कि भाई दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं, देखो तो इर्रेशनल वाले टर्म्स गायब हो जाएं। तो ये तो रेशनल टर्म है, ये इर्रेशनल टर्म है, ठीक है ना। तो इर्रेशनल वाला गायब हो जाए तो यहाँ पे हमें ऐड करना है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। तो i प्लस एफ डैश कितना हो जाएगा? ये वाले तो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, देखो ऐड करने पे ये गया इससे, ठीक है। आप तो बचेगा कौन कौन से, देखो बाकी सब ये डबल हो जाएंगे। तो 2 टाइम्स, देखो पहला लिख देते हैं, कितना आएगा? nc0 7 पावर n। उसके बाद अब nc2 वाला आएगा, तो बनेगा 7 पावर n माइनस 1 इंटू, नहीं 7 पावर n माइनस 2 इंटू 4√3 स्क्वायर, 4√3 होल स्क्वायर। तो ये देखो सारे रेशनल टर्म्स आ जाएंगे, और ये सब के सब इंटीजर ही आने हैं। तो एक पॉइंट हमें यहाँ ये भी मिलेगा कि देखो i प्लस एफ डैश कैसा आया? ये आया इवन इंटीजर।
इवन इंटीजर आ गया ये, ठीक है। अब f प्लस एफ डैश के बारे में देखते हैं। देखो ये इंटीजर है, ध्यान देना, ये इंटीजर है इंटीजर, ये भी इंटीजर है इंटीजर, तो इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा, मस्ट बी इंटीजर, मस्ट बी इंटीजर, इसको इंटीजर ही होना पड़ेगा। तो अब इंटीजर होना पड़ेगा। देखो f 0 से 1 है, एफ डैश भी 0 से 1 है, तो अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो बताओ f प्लस एफ डैश कितना आएगा? ये आएगा 0 से 2 के बीच में, लेकिन f प्लस एफ डैश तो इंटीजर है, एज f प्लस एफ डैश इज इंटीजर, एज f प्लस एफ डैश बिलोंग्स टू इंटीजर, सो f प्लस एफ डैश मस्ट बी 1, क्योंकि 0 से 2 के बीच में और इंटीजर हो तो 1 ही होना पड़ेगा। तो f प्लस एफ डैश कितना हो गया? 1 हो गया। अब देखो f प्लस एफ डैश अगर 1 हो गया तो हम ये कह सकते हैं i प्लस 1 इज इक्वल टू वॉट? इवन इंटीजर। वॉट? इवन इंटीजर हो गया ये। अब देखो i क्या है? इंटीजर, और ये 1 को उधर ले जाओगे तो यहाँ से i क्या आ गया? i आ गया i इज इक्वल टू ऑड इंटीजर। 1 इवन इंटीजर में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑड इंटीजर आ जाएगा। इस मतलब हम ये 2-3 रिजल्ट्स इसमें बता सकते हैं। वो क्या? पहला पॉइंट तो ये कि इंटीग्रल पॉइंट, पहला पॉइंट, कलर चेंज करते हैं इसमें, पहला पॉइंट हम ये इसमें एक कंक्लूड कर सकते हैं कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ 7 प्लस 4 रूट 3 होल पावर n इज वॉट? इज ऑड इंटीजर, इज एन ऑड इंटीजर। सही है ना? एक पॉइंट ये बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि 7 माइनस 4 रूट 3 और 7 प्लस 4 रूट 3 ये जो है f प्लस एफ डैश, f प्लस एफ डैश कितना हुआ? दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है ना? तो ये दो चीज़ें हम डायरेक्टली इसको देख के बता सकते हैं। ये एनालिसिस हमने किया है। अब इन्हीं एनालिसिस को हम लोग क्वेश्चंस पे यूज़ करेंगे। चलो अब देखते हैं। जैसे क्वेश्चन लिया हमने, यही क्वेश्चन हो गया। देखो 7 प्लस 4 रूट 3 होल पावर n इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, वेयर अल्फा इज पॉजिटिव इंटीजर एंड बीटा इज प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका मतलब ये यही चीज़ हो गई। 7 प्लस 4 रूट 3 होल पावर n एक तरह से i प्लस एफ हो गया, वेयर i इक्वल टू वॉट? अल्फा, इंटीग्रल पार्ट है, और f कितना है? बीटा, प्रॉपर फ्रैक्शन इसका, तो बीटा f हो गया। सही। तो अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे 7 माइनस 4 रूट 3, 7 माइनस 4 रूट 3 होल पावर n, उसको लेंगे f डैश, तो हमें ये पता है f प्लस एफ डैश कितना होगा? f प्लस एफ डैश होगा 1। अभी हम लोग रिजल्ट निकाल चुके हैं। देखो f प्लस एफ डैश कितना है? 1 है, ठीक है। अब हमें ये शो करना है कि 1 माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 है। तो ठीक, देखते हैं। 1 माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा हमें क्या शो करना है? 1 के इक्वल। तो 1 माइनस बीटा तो ये आई हो गया अपना, बीटा क्या हो गया? 1 माइनस, सॉरी, बीटा तो अपना कितना हुआ? f हो गया, बीटा हो गया f, और अल्फा प्लस बीटा तो यही हो गया, दिस इज व्हाट? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट दिस इज 7 प्लस 4 रूट 3 होल पावर n। अच्छा, 1 माइनस अल्फा कितना हुआ? देखो यहाँ से देखो, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस एफ, 1 माइनस एफ इज व्हाट? 1 माइनस एफ इज इक्वल टू एफ डैश। तो ये तो एफ डैश लिखा हुआ है। एफ डैश बताओ कितना है? एफ डैश ये है, तो 7 माइनस 4 रूट 3 होल पावर n इंटू 7 प्लस 4 रूट 3 होल पावर n। इसको हम कंबाइन कर सकते हैं। 7 माइनस 4 रूट 3 इंटू 7 प्लस 4 रूट 3 whole power n. Now this is equal to 49 minus 48 whole power n, that comes out to be 1। हो गया प्रूफ?
ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हमें ये पता था, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था, तो हमने डायरेक्ट यहाँ से उठा ली चीज़ें। नहीं कुछ डिफरेंट होता तो ठीक है, हम लोग फिर ये पूरा प्रोसेस यूज़ करते। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर प्रूव दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस इज एन इवन नंबर। ठीक, चलो देखें इसका इंटीग्रल पार्ट। तो ये हमारे पास दिया हुआ है 7 + 5√2 होल पावर 2n + 1। तो हम इसको ले रहे हैं कितना, i + f। सही बात है, i इसका इंटीग्रल पार्ट और f इसका फ्रैक्शनल पार्ट। तो हमें ये प्रूव करना है इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस इज एन इवन नंबर, मतलब हमें ये प्रूव करना है कि i इवन नंबर है। ठीक, इसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं 7 - 5√2 होल पावर 2n + 1। ज़रा ध्यान देना, जो अपना यहाँ पे f है वो तो डेफिनेटली 0 से 1 के बीच में होना ही है। f तो 0 से 1 के बीच में है ही, कंफर्म बात है। 7 - 5√2 को ज़रा चेक कर लेते हैं। 7 - 5√2, 5 होता है 2 कितना होता है, 2.23 होता है अप्रोक्सीमेट, 2.23। नहीं 5 × √2 तो 1.4 होता है ना, 1.4 × 5, तो ये तो निगेटिव आ जाएगा। फिर भी चेक कर लो, इज दिस लेस देन 0, इज 7 लेस देन 5√2। स्क्वायरिंग करें तो 49 इज लेस देन 25 × 2 50। सही बात है, तो 7 - 5√2 निगेटिव तो है ही। साथ में ये देखो क्या -1 से बड़ा है क्या, इज 7 - 5√2 ग्रेटर देन -1। चेक करो, तो 7 यहाँ ले आओ, 1 को इधर ले आओ, तो 8 इज ग्रेटर देन 5√2। स्क्वायरिंग करें, ये कितना हुआ, 64 इज ग्रेटर देन 50। सही बात है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब 7 - 5√2 जो है वो -1 से 1 के बीच में है, -1 से 0 के बीच में है। तो 7 - 5√2 जो है वो -1 से 0 के बीच में, ये तो कंफर्म हुआ। और जब ये -1 से 0 के बीच में, तो इसकी पावर ऑड ही ले रहे हैं, ऑड पावर ले रहे हैं, तो ये क्वांटिटी भी -1 से 0 के बीच में होगा। तो इसको अगर हम f' बोलें तो ये f' जो होगा वो -1 से 0 के बीच में होगा। ठीक है, चलो अभी दोनों को एक्सपेंड कर देते हैं। तो इसको अगर हम एक्सपेंड करें, देखो कितना आएगा, 2n + 1 C0 7 पावर 2n + 1। अगला वाला आएगा प्लस 2n + 1 C1 और 7 पावर 2n, और ये आएगा 5√2 पावर 1। ऐसे ये चलता जाएगा, जबकि इसको अगर एक्सपेंड करोगे तो अल्टरनेट प्लस माइनस बनेगा। 7 पावर 2n + 1 बन रहा है, फिर ये वाला माइनस बनेगा क्योंकि -5√2 पावर 1 बनेगा। तो इसको लिख देते हैं 2n + 1 C1 7 पावर 2n, और ये बन जाएगा 5√2। इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस ऐसे चलता जाएगा। अब हम दोनों को कर देते हैं ऐड। अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा i + f + f'। सही बात है, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ देखो ये वाले टर्म्स गायब हो जाएंगे, कैंसिल, बाकी 2 टाइम्स हो जाना है। इसको लिखो 2n + 1 C0 7 पावर 2n + 1, फिर प्लस अगला आएगा 2n + 1 C1 नहीं आएगा, 2 आएगा, 7 पावर 2n + 1 माइनस 2n + 1 -2 तो -1 हो जाएगा, और यहाँ बनेगा 5√2 होल पावर 2। सही बात है, तो ये सब चलते जाएंगे, ये सब रेशनल टर्म्स आ रहे हैं और सब इंटीजर बन जाएगा पूरा। और तो यहाँ पे हमें देखना है f + f', जरा f + f' पे भी नज़र डाल लो। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो f + f' बताओ कितना आया, -1 to 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे ये इंटीजर है, सही बात है, इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, वो भी इवन इंटीजर है। सो दिस मस्ट बी इंटीजर, होना चाहिए इंटीजर। भाई ऐसा तो है नहीं ये फ्रैक्शन हो जाए, तो इंटीजर प्लस फ्रैक्शन तो इवन इंटीजर हो ही नहीं सकता है, कभी भी पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको इंटीजर ही होना पड़ेगा। और जब f + f' इंटीजर है तो f + f' यहाँ से कितना आया,
जीरो, -1 से 1 के बीच में एक ही इंटीजर है जीरो, इसका मतलब ये जीरो हो गया। जब ये जीरो हो गया तो ये बना i प्लस जीरो इज इक्वल टू वॉट, इवन इंटीजर। तो हो गया प्रूफ, मतलब i इज इक्वल टू इवन इंटीजर मीन्स i इज वॉट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 7 + 5√2 होल पावर 2n+1 इज इवन इंटीजर। हो गया प्रूफ। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड इंटीजर जस्ट अबो दिस वन। फाइंड इंटीजर जस्ट अबो दिस वन, इसका मतलब इसको अगर हम लिखें √3 + 1 होल पावर 6, इसको अगर हम i + f बोल रहे हैं तो वी हैव टू फाइंड i + 1। जैसे मान लो ये सपोज कोई नंबर है अपने पास 7.6, तो इंटीजर जस्ट अबो दिस कितना हो जाएगा, उसका इंटीग्रल पार्ट हुआ 7 में 1 ऐड करोगे तो 8 आ जाएगा। तो i + 1 की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो एक्सपेंड कर देते हैं। ये लिखा है √3 + 1 या i + f लिख दो। i + f इज व्हाट, इट इज √3 + 1 होल पावर 6। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, एक नंबर और कंसीडर कर लेते हैं, √3 - 1 होल पावर 6। देखो √3 - 1 हम इसको f' ले लेते हैं, ले लें इसको f', और ये देखो 0 से 1 के बीच में ही होगा डेफिनेटली। √3 - 1 0 से 1 के बीच में होगा। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, f लिया हमने, f हमें पता है 0 से 1 के बीच में है, और जो f' है वो भी 0 से 1 के बीच में है। अब चलो दोनों को एक्सपेंड तो करो। इसको एक्सपेंड करोगे तो आएगा 6c0 √3 पावर 6 प्लस 6c1 √3 पावर 5, ऐसे ये चलता जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो पहला आएगा 6c0 √3 पावर 6, अगला आएगा -6c1 √3 पावर 5, फिर आएगा प्लस और माइनस, इस तरह से ये चलता जाएगा। ठीक, दोनों को हम कर देते हैं ऐड, कर दे दोनों को ऐड, जिससे इरेशनल टर्म्स गायब हो जाएंगे, ये वाले टर्म्स कैंसिल होने शुरू हो जाएंगे, बाकी बच जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास आ गया देखो i + f + f' इज इक्वल टू कितना हुआ है, देखो 2 टाइम्स, कौन कौन से टर्म्स बचे हुए वो लिखते जाओ। 6c0 √3 पावर 6 प्लस 6c2 वाला बचेगा √3 पावर 4, फिर आएगा 6c4 √3², और लास्ट आ जाएगा 6c6। ठीक है ना। अब देखो ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो f + f' को भी इंटीजर होना पड़ेगा। यहाँ से देखो f + f' कितना आया, इट इज़ इन द इंटरवल 0 to 2। 0 से 2 ले लोगे तो यहाँ से f + f' कितना आ गया, देखो क्योंकि ये इंटीजर होना चाहिए तो f + f' को 1 ही होना पड़ेगा, दिस मस्ट बी 1। तो अब f + f' 1 हो गया, तो ये हो गया i + 1, इसी की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। बस यहाँ सिंप्लीफाई कर डालो, 6c0 1 है, √3 पावर 6 मतलब 3 पावर 3 27 हो गया, प्लस ये 3² हो जाएगा 9 हो गया, और 6c2 हो गया कितना, 6c2 हुआ 6 × 5/2, और ये कितना हुआ 9, प्लस 6c4 यही हुआ 6c2 के इक्वल, कितना हुआ ये 15 हुआ, 15 × 3 हो गया, और ये 1 हो गया। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो ये हुआ 2 × ये कितना हुआ 3 बना, 27 कॉमन आ जाएगा, इससे 27 कॉमन आ जाएगा, 9 3 जा 27, 26 बन गया। और ये कितना है 15 × 3 + 1, और सिंप्लीफाई करें 2, इन दोनों से देखो 9 कॉमन आ जाएगा, तो 9 3 जा और 6 3 जा 18, ये हो गया, और 9 कॉमन ले लिया है तो यहाँ 5 बना, और प्लस 1। नाउ फर्दर दिस इज इक्वल टू 2 × 18 5 कितना हुआ, 18 5 हो गया 23, 23 × 9, 23 × 9 देखो कितना आएगा, 9 3 जा 27, 2 है, 9 2 जा 18, 18 और 2 कितना हो गया 22, सॉरी 20 हो गया है ना, 9 3 जा
7, 2 बचा, 9 2 जा 18, 220, 202 207 और ये +1 है तो कितना हो गया 2 × 208 हो गया 208। इसका डबल करोगे तो आंसर कितना हो गया 416। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ i+1। इसी की वैल्यू अपने को फाइंड करनी थी, यही फाइंड करना था। आ गया, ये आंसर हो गया। चलो इस तरह से ये लेक्चर अपना कंप्लीट होता है। थैंक्स एवरीवन।